बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के पकवान में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह हमारी शेफ़ महविश सितारा। महविश, कैसी हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ज़बरदस्त, बिल्कुल फिट, फ्रेश रोजे रख के ज़्यादा फ्रेश हैं माशाल्लाह लग रही हैं। एक्टिव, फ्रेश, ये सब कुछ हो जाता है। रोजे का मकसद यही है ना कि आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाए आपकी बिल्कुल ऐसे ही है और अभी काफ़ी हद तक हो चुकी है और अभी होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगाज़ से पहले मैंने पूछना है आपसे कि क्या क्या बना रहे हैं हमने एक सवाल पूछा था कल और वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो रमज़ान मुबारक की कौन सी तारीख को मारिज़ वजूद में आया था, और जिसने ये जवाब जीता है उसको मिलना था रूह अफ़ज़ा की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। ज़रा मैं अपने सामने कर लेती हूँ। 24 घंटे थे आपके पास और 24 घंटों में जिसने सही जवाब दिया था उनके नाम इकट्ठे किए गए और उनकी कुरानदाजी की गई। तो खुश नसीब जिसने ये गिफ्ट हैम्पर जीता है वो लाहौर से है रज़ा। तो रज़ा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुँच जाएगा। इस सवाल का जवाब जो है वो भी हम बता देते हैं अपने नाज़रीन को, और वो ये है कि 27 रमज़ान मुबारक शब क़दर या लैलतुल क़दर उस तारीख को 14 अगस्त 1947 थी, 27 रमज़ान मुबारक था जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया था। तो रज़ा ने ये जीता है। रज़ा, बहुत बहुत आपको मुबारक हो। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़ की जानिब, क्योंकि हमारे पास वक्त होता है कम। तो ज़रा बताएं क्या बना रहे हैं हम? झटपट से हम बताएंगे अपनी रेसिपीज़ को, और बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी इजी भी है। आज मैं बना रही हूँ चिकन स्टेक है विद वाइट सॉस, और उसमें मैं डालूंगी बहुत सारी वेजिटेबल्स। बड़ी मज़े की रेस्टोरेंट्स जब खुले होते थे, एक ज़माना था जब लॉकडाउन नहीं होता था, जब कोरोना नहीं होता था, तब हम जाते थे ख़ास तौर पर स्टेक्स खाने के लिए विद वाइट सॉस या मशरूम सॉस या जो भी सॉस वाइट सॉस के साथ बन रही है। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। और उसी के साथ बना रहे हैं खजूर का हलवा है, और इसी के साथ साथ हम बनाएंगे कोकोनट मिल्क शेक। कोकोनट मिल्क शेक, बिल्कुल। चलें, पीना कोलाडा में कोकोनट की चीज़ें डलती थी, लेकिन ये डिफरेंट है बिल्कुल। ये बिल्कुल डिफरेंट है। चले, ज़बरदस्त हो गया। आगाज़ करते हैं हम, लेकिन आगाज़ से पहले हमने क्या अपने हैंड वॉश कर लें। अपने हाथों को अच्छी तरह से हमने करना है साफ डेटॉल हैंड वॉश से, सो दैट हमारे हाथों से सारे जरासीम, अगर कोरोना भाई साहब जो हैं कहीं पे हमारे हाथों पे लगे हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो उनका सफाया हो जाए, टाइम फिश हो जाए उनकी। तो अच्छी तरह से आपने अपने हाथों को करना है साफ, स्पेशली किचन में जाने से पहले, क्योंकि आपके हाथों के साथ दूसरों की सेहत भी जुड़ी होती है, तो इसलिए हमने कर लिए हैं अपने हाथ साफ। चलिए जी, मैं भी सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे चिकन की मैरिनेशन। ठीक है। तो मैरिनेशन लगाने से पहले मैं ग्लव्स पहन लूँ ताकि हम इजीली इसकी मैरिनेशन कर सकें। इसमें हम सबसे पहले लेंगे चिकन स्टेक लेनी है, तो हमने इसको चिकन जो ब्रेस्ट है उसको 1/2 कर लिया, सेंटर से कट कर लिया। ठीक है। और यहाँ से हमने कट लगा के इसको थोड़ा सा ओपन कर लिया। ठीक है। ठीक है, हमने ली है 3 स्टेक्स ली हैं। ठीक है। और ये सबरोसो का चिकन हम यूज़ ये सबरोसो का बोनलेस चिकन है। ये तकरीबन 700 से 800 ग्राम के करीब है। ठीक है, वो उसकी जो ग्राम है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन आपने 3 पीसेस की ये मैरिनेशन है। पहले हम लेंगे पेपरिका पाउडर है, इसका खूबसूरत सा कलर देने के लिए 1 टीस्पून के करीब है। ठीक है। और उसी के साथ हम लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून। सही है। उसी के साथ हम नमक लेंगे जितना आपको पसंद है, तकरीबन मैंने लिया है इसमें 1 टीस्पून। 1 टीस्पून 3 ब्रेस्ट के लिए। 3 ब्रेस्ट के लिए। ठीक है। और इसमें मैं लाल मिर्च ले रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी हमने। ब्लैक पेपर ले रही हूँ, वो भी बहुत माइनर सी 1/2 टीस्पून, क्योंकि 1/2 टीस्पून जाएगी इसकी सॉस के अंदर। सॉस के अंदर भी जाएगी। वाइट पेपर ले रही हूँ, सफ़ेद मिर्च है 1 टीस्पून, 1/2 इसमें जाएगी और 1/2 ही सॉस के अंदर जाएगी। और इसमें डालूंगी मस्टर्ड पेस्ट है तकरीबन 1 टेबल स्पून। सही है। ठीक है, अब हम इसको मैरिनेट करेंगे अच्छे से। इसकी मैरिनेशन में हमें दही नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो स्टेक्स होती है उसके ऊपर दही नहीं लगता है, बल्कि वो लेमन जूस होता है, मस्टर्ड पेस्ट होता है, या ऑयल के साथ आप इसकी मैरिनेशन कर सकते हैं। और इसी मैरिनेशन के अंदर हम डाल लेंगे डालडा कलौंजी कनोला ऑयल तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ठीक है। अच्छा, अगर हम बीफ की स्टेक बना रहे हैं तो उसकी मैरिनेशन भी ऐसे ही होगी? बिल्कुल ऐसे ही होगी, लेकिन उसकी मैरिनेशन ऐसी होगी कि अगर आपने लगाने के बाद उसको ओवरनाइट उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मस्टर्ड पेस्ट है ये हमारे मीट को गला देता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सही सही। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन लगा दी है। ग्रिल प्लेटर लेना है हमने, इसको हम ऑन कर लेंगे। मैरिनेशन डन है। अच्छा, हम चिकन की को भी मैरिनेट करके रख सकते हैं, ओवरनाइट रखा जा सकता है। सही है। चिकन को मैरिनेशन अच्छे से हमने कर दिया है। अब हम इसका जो प्लेटर है उसको क्लीन करेंगे, और इसी पे ही हम इसके जो स्टेक के हैं पीसेस उनको रख देंगे।
ठीक है, हमें कोई ऑयल कुछ लगाने क्योंकि हमने ऑयल की मैरिनेशन इसमें की है, में कर लिया है, ठीक है। वो काफ़ी है इसके लिए। स्टेक इसीलिए तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है। एग्जैक्टली अगर आप थोड़े से ज़रा डाइट कॉन्शियस हैं तो आप जाके ना आराम से स्टेक खा लेते हैं कि चलो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, Steak के और अंदर पेट बहुत भी फुल हो ज़्यादा जाता oil है। नहीं होगा। हाँ, और आप इजीली इसको फुल ऑफ प्रोटीन जो है ना आपका ये खाना हो जाता है। बिल्कुल इसी जैसे हमारी ये जो चिकन है साथ साथ हो रहा है, साथ हम इसकी सॉस भी बना लेंगे। सॉस भी रेडी करते हैं, ठीक है। इसमें मैं लूँगी बटर। अच्छा, मशरूम सॉस और वाइट सॉस ये दोनों डिफरेंट सेम भी हो सकती हैं। आप वाइट सॉस के अंदर मशरूम को कट करके भी डाल सकते हैं, वो मशरूम आप सॉस बन ब्राउन जाएगी। सॉस के अंदर भी मशरूम डाल सकते हैं। ठीक है, बटर लिए तकरीबन 2 टेबल स्पून, ठीक है। और 2 टेबल स्पून हम इसमें लेंगे मैदा। इसको करेंगे हम अच्छे से इसको, इसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि जो मैदा है वो कच्चा ना रहे, क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे ऑल पर्पस का मिल्क जो इसकी सॉस बनाने में मदद करेगा, और साथ में उसको थिक करेंगे ऑल पर्पस की क्रीम के साथ। और मैदा भी इसमें हेल्प करेगा हाँ, थिक बिल्कुल करने में। सही है। अच्छा, आपने ऐसा भी कर सकते हैं, मैंने बटर पहले डाला है, कुछ लोग ऐसा होते हैं कि मैदे को ही पहले पैन में गोल्डन कर लेते हैं, रोस्ट करते हैं और उसके बाद आप बटर डालें, तब भी बहुत जो इसका टेस्ट है वो लेकिन अच्छा इस तरह भी किया जा सकता है, इस तरह भी किया जा सकता है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारी स्टेक जो है ना वो भी हो रही है रेडी। और क्योंकि चिकन है तो चिकन में आपको पता है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे आपको लगे कि आपकी प्लेटर बिल्कुल ड्राई है तो आप थोड़ा सा ऑयल, जैसे मुझे लग रहा है तो मैं इसके ऊपर से डालूंगी। सही है। या पहले से भी थोड़ा सा ऑयल हम प्लेटर के ऊपर कर सकते हैं। उसको ब्रशिंग करके सही है, फिर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं डाला था कि इसके जो मार्क्स हैं जो स्टेक के वो अच्छे आ जाए। सही है। देखें, तकरीबन 2 चम्मच इसमें मक्खन था और 2 चम्मच ही इसमें मैदा था। उसको मैंने कुक किया और इसका बड़ा अच्छा अरोमा और बड़ी अच्छी खुशबू आने लग गई है। आपको पता है कि इवन ये तो दूसरा फूड है ना जिसमें हम स्टेक्स में ये सॉसेस डालते हैं, इवन आपने किसी चीज़ में भी अगर मैदा या आटा मतलब मिक्स करके या किसी भी तरीके से ऐड कर रहे हैं, उसको अगर आप भून लेना तो उसका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। अच्छा, अक्सर होता है ना जो अल्फ्रेडो पास्ता बनता है उसके अंदर भी ये सेम वही सॉस है, वही सॉस है। ठीक है। बेसिकली सॉस एक ही होती है, उसमें वेरिएशंस होती हैं जिसमें मशरूम डाल देते हैं, कोई हर्ब्स डाल देते हैं या पार्सले डाल देते हैं, जैलपिनोस डाल देते हैं, ऑलिव्स डाल देते हैं, कुछ भी डाल दें। सही है। साथ साथ हम अपने स्टेक को भी देखते जाएंगे। इसमें तो कुछ टूटने का खतरा नहीं है, तो मैंने कहा मैं चम्मच पकड़ के ना हिला और सकते हैं। खुशबू भी बहुत अच्छी है। देखिए ब्राउन होना शुरू हो गया, बिल्कुल। और अब हम फौरन ही इसके अंदर ऑल पर्पस का दूध डाल देंगे, तकरीबन 1 कप। ठीक है। जरा सा ब्राउन हुआ तो उसका मतलब है कि हमारा मैदा बिल्कुल कच्चा नहीं रहा, और इसकी जो जब हम इसकी सॉस डालेंगे तो वो बहुत अच्छी बनेगी। ओके, लाइंस जो है ना वो बड़ी अच्छी सी आ गई हैं इसके ऊपर। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा और टाइम भी दें तो ये बड़ी ज़बरदस्त बन जाएंगी, लेकिन मैं फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूंगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है। ठीक है, जो हमारी सॉस है इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच मक्खन है, 2 चम्मच मैदा है, 1 कप दूध है, उसको मैंने डाल दिया है, और उसी के साथ मैं डालूंगी चीज़ के स्लाइसेस हैं। सही है। ये चेडर चीज़ है, क्रश करके भी आप डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। ठीक है। जो भी आपके पास पार्मेसन चीज़ है, चेडर है, तो दोनों में से कोई भी आप। लोग मिक्स करके भी चीज़ डाल देते हैं, बिल्कुल, मोज़रेला भी, चेडर भी, पार्मेसान भी, सारी, तो वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तकरीबन मैंने 3 स्लाइसेस इसमें डालें। ठीक है। अच्छा, इसी में मैं डालूंगी व्हाइट पेपर, जो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मैरिनेशन में लगाई थी, और 1/2 इसमें डालूंगी। ठीक है। इसी तरह काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून उसमें डाली थी और 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। चली जाएगी। नमक जो है उसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाला था, इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ही डालूंगी। 1 टीस्पून ही डालेगा। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसको करेंगे मिक्स।
जैसे ही ये लाइट सी थिक हो जाएगी हमारी सॉस रेडी है। बस बिल्कुल, अल्फ्रेडो सॉस बिल्कुल रेडी है। अल्फ्रेडो सॉस मतलब इसके साथ अगर इसको थोड़ा सा ज्यादा मिकदार में बनाए और पास्ता अच्छा, बना के इसको इसमें मस्टर्ड डाल सॉस दें। भी बना सकते हैं। इसमें 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट डाल दें, मस्टर्ड सॉस बन जाएगी। मस्टर्ड सॉस बन इसमें अगर आप ब्रोकली जो है इसको बॉईल करके ग्राइंड करके डाल दें तो ब्रोकली की जो सॉस है वो बन जाएगी। सूप ही बन जाएगा वो ब्रोकली का बिल्कुल। सूप, है ना? बिल्कुल सही है। सेम सही, सही, क्रीम सही। जो सूप है ना वो ऐसे ही बनता है। अच्छा, मस्टर्ड जो है ना वो भी बड़ा, मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है कि जरा सा भी ज्यादा डल जाए तो तो कड़वा हो जाता है। कड़वा हो जाता है आपका खाना जो है। ये देखिए सॉस हमारी रेडी है और मैंने गाजरें लिए हैं, ग्रीन बीन्स लिए हैं और मटर लिए हैं। सही इनको मैं डालूंगी इसके अंदर। इनको आपने कुछ Boil किया है? बॉईल किया है, ठीक है। और क्योंकि स्टेक के साथ जो वेजिटेबल्स आपको मिलती है ना साइड लाइन में, वो बहुत ज़्यादा कुक्ड नहीं होती हैं, स्लाइटली कुक्ड होती हैं। ये सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मैंने पानी में इसको ब्लांच करते हैं हाँ, बेसिकली। ठीक है। इन वेजिटेबल को हमने ब्लांच करना होता है। ठीक है। ब्लांच किया ये जो टेक्निकल वर्ड्स है ना ये मुझे नहीं पता होते, तो ये हमारे ये किसी को भी नहीं पता होते। जो है ना वो बताते हैं कि ब्लांच जो होता है ना वो क्या होता है। ठीक है। इसमें मटर हैं, ग्रीन बीन्स हैं और गाजर है 1-1 कप। ठीक है। तो ये तो बहुत ही मतलब मैं खुद कहती हूँ कि ये तो मैं भी बना सकती हूँ। ये इतना, अरे इस तरह के काम करने में ना मुझे कोई वो नहीं होता, मुझे मजा आता है। आलूओं को भी हमने ब्लांच कर लिया है, तकरीबन ये फुल डन नहीं है, 80% कुक है और तकरीबन इसमें मैंने एक बड़ा आलू लिया, आप 2 छोटे आलू भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है। सॉस हमारी रेडी है। लें जी। और अभी हम 5 मिनट के बाद इसको डिश आउट कर लें। इन नो टाइम हमारी सॉस रेडी हो गई सॉस है। भी रेडी हो गई है और जो हमारा चिकन है वो भी ऑलमोस्ट 5 मिनट और लेगा और ये भी रेडी है। ठीक है। ये देखिए बड़ा अच्छा खूबसूरत कलर आ गया। अब मैं इसकी तरह स्पेस चेंज करूंगी। ठीक है। जहाँ फ्लेम अच्छा है। तो जितनी देर में ये रेडी हो रहा है हमारा सॉस तो रेडी हो चुका है। बिल्कुल। तो एक ब्रेक ले लेते हैं। इसको डिश आउट ही करना है और 5 मिनट के बाद। बिल्कुल ऐसे ही एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब। आप देखते रहिए रमज़ान के पकवान। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। हमारी स्टेक और हमारा सॉस जो है वो बिल्कुल हो चुका है रेडी। अब से और इसी में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सॉरी नहीं डिश आउट करने लगे हैं। इसमें मैंने ऑल पर्पस की जो क्रीम है तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून ऐड की है। अच्छा वो भी ऐड कर दिया, ठीक हो गया। ताकि ये और थोड़ा क्रीमी और थिक हो जाए। स्टेक रेडी हो गई हमारी। स्टेक रेडी है। नहीं जी, स्टेक इज रेडी। आप चाहें तो खुशबू बता रही है कि मैं तैयार हूँ जी स्टेक की। चलिए। और ये जो हमने एक प्याज था ये भी साथ में कैरमलाइज हो गया, इसको भी हम स्टेक के ऊपर डाल देंगे। ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें वेजिटेबल भी आपको मिलेंगी, वेजिटेबल की सारी खुसूसियात मिलेंगी, इसके साथ साथ प्रोटीन क्योंकि चिकन है और बहुत ही कम ऑयल यूज़ हुआ हुआ है। तो बहुत कम। जिनको थोड़ा सा जो डाइट कॉन्शियस हैं वो कहते हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा खाने में नहीं होना चाहिए। वैसे तो हमने इसमें डालडा कलौंजी कनोला ऑयल इस्तेमाल किया है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो है बहुत ही हेल्दी फूड है क्योंकि इसके अंदर ऑयल बड़ा कम यूज़ हुआ है और प्रोटीन भी है, वेजिटेबल भी है और बड़ा ही खूबसूरत भी लग रहा है। अब हम बनाएंगे अपना खजूर का हलवा। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टोव को ऑन करूंगी और इसी में हम अपनी जो सूजी है उसको पहले अच्छे से भून लेंगे। सूजी मैदा कहीं पे भी हो, सबसे पहले उसको भूना जाता है ताकि जो उसका फ्लेवर है वो खाने में अच्छा है, कच्चापन जो होता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो बाद में कुक नहीं हो सकती। हाँ, बाद में कुक भी नहीं हो सकती और बड़ी जल्दी इसका पता चल जाता है कि ये कच्चा रह गया। तो सबसे पहले हम डालेंगे तकरीबन 1 कप सूजी है। ठीक है। उसको हम अच्छे से भून लेंगे। खजूर के हलवे में लेंगे हम खजूरें, इसको सीडलेस कर लेंगे। तकरीबन 1 कप सूजी लेंगे, 1 कप हम इसमें लेंगे देसी घी और उसमें लेंगे इलायची पाउडर और इसमें मैं लूँगी तकरीबन 1 प्याली खोया। आप कम भी ले सकते हैं। सही है। और इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जबरदस्त। क्योंकि खजूरें मीठी हैं तो वो हमारे हलवे को वैसे ही मीठा कर देंगी और खजूरें वैसे ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सूजी जो है वो हमारी
अच्छा, सूजी जब हल्की हल्की सी ब्राउन होना शुरू होती है तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और ये इस तरह की खुशबू होती है कि पूरे घर में फैल जाती है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई पंजीरी बन रही है या कुछ सूजी का हलवा बन रहा है। अब इसी में मैं लूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून, वो भी साथ ही डाल दूँगी। अच्छा, इसको भूनने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो तो ऐसे ड्राई भी है, और दूसरा आप घी में भी डालकर इसको अच्छे से भून सकते हैं। और दूसरी बात है, जब ये भून जाती है तब ये पानी बहुत कम लेती है। ठीक है। अगर हम नहीं भुनेंगे तो फिर पानी हमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। सही है, वो ब्राउन होना शुरू हो गया। जी देखिए, ब्राउन होना शुरू हो गई। 1 कप देसी घी। अच्छा, हलवों में ऑयल या ये मस्ट है, और ज़्यादा भी डलता है इसके अंदर, बिल्कुल। जितनी क्वांटिटी सूजी की होगी उतना ही ऑयल डलेगा। सही है। ये आपने देखा सूजी अच्छे से ब्राउन भी हो गई। और इसकी खुशबू भी उठना शुरू हो गई है साथ साथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसको जब ये बिल्कुल डन हो जाए घी के अंदर, तो इस कैसे पता चलेगा? तो जो आपका ऑयल है वो सूजी से अलग होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि डन हो गया। हाँ बिल्कुल, यानी कि हमारी जो सूजी में पानी डालने का टाइम आ चुका है। ठीक है। ये देखिए, इसमें काफ़ी हद तक जो घी है अलग होना शुरू हो गया। अच्छा, वैसे हम कोई देसी खाने बनाएं, मसाला भूनते वक्त भी हमें यही होता है ना कि तब पता चलेगा कि मसाला भुन गया जब ऑयल अलग होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन सम टाइम खाने के अंदर ऑयल इतनी जल्दी ऊपर नहीं आता, बहुत मुश्किल लगती है, तो फिर आपने उसके अंदर 1 टेबलस्पून घी या ऑयल मजीद डालना है, तो फौरन जो है वो घी ऊपर आ जाता है। सही है, वो देख के कि अभी मेरा भाई आ गया और मैं भी चलता हूँ उसके साथ, अलग हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ हम डाल देंगे खजूरें। सही है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ये, वैसे तभी आप इतना क्लोज। हाँ, इतना मैं क्लोज खड़ी हुई थी, मैं सोचा नहीं, क्योंकि हमारी जो खजूरें हैं वो भी जरा घी के अंदर अच्छे से भून जाएंगी, मैश हो जाएंगी। मैश तो वैसे भी हो जाएंगी। हाँ। लेकिन ये है कि ऑयल में जरा इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 कप पानी। सही है। और ये सारा पानी ये हमारी सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी। बिल्कुल सही है। और अभी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ गया। हाँ, अगर हम इसको भूने ना तो हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा, एक तो कच्चा रह जाएगा, दूसरा ज़्यादा पानी डालना ज़्यादा, तकरीबन हमें 4 कप डालना पड़ेगा। और वो जो कलर है वो भी बड़ा वाइट कलर आएगा, ऐसा लगेगा जैसे मैदा है। सही। ठीक है। ठीक है। और इसी के साथ हम डाल देंगे खोया। और ज़रा फ्लेम के बारे में भी बताएं कि किस वक्त आपने तेज़ किया है, किस वक्त आपने कम किया? मैंने ऑलमोस्ट मीडियम पे रखा है। पहले मेरा हाई फ्लेम था जब इसको मैं भून रही थी, तो उसके बाद भूनने के बाद उसका फ्लेम जो है वो मैंने स्लो कर दिया। ठीक है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, और जैसे ही कवर करने के बाद 5 मिनट के बाद हमारा हलवा हो जाएगा तैयार। बस ये बड़ी जल्दी बनने वाली चीज़ है, और जिसके साथ जो हमने बनाई है स्टेक वो भी बहुत जल्दी बनी है। तो आज वाकई में बड़ी झटपट चीज़ें हमारी बन रही हैं। तो ये झटपट रेसिपी जब तक तैयार हो रही है हमारा हलवा, आपने हलवा ये जो खोया है ये थोड़ा रख ले गार्निश के लिए, लेकिन टोटल जो है वो एक प्याली इस्तेमाल किया है। तो इतनी देर में हम एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी रह जाएगी क्या? ड्रिंक रह जाएगी कोकोनट मिल्क शेक बन रहा है, और इसके साथ हमारा हलवा भी रेडी हो रहा है। तो हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर आपको बताएंगे कि कोकोनट मिल्क शेक किस तरह से बनता है। आप देखते रहिए रमज़ान के पकवान। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। हमारा जो डेट्स का यानी खजूरों का हलवा जो है वो बिल्कुल अपनी इख्तितामी मराहिल की तरफ है, तैयार होने के। ये देखिए, इसने पैंदा छोड़ दिया है, तो हमारा हलवा हो चुका है बिल्कुल तैयार। फ्लेम करेंगे ऑफ, और इसको करेंगे डिश आउट। ठीक है, डिश आउट कर लेते हैं। दूसरा ये कि इसके अंदर जो खजूरें हैं ना, उनके बारे में मैं थोड़ा सा पढ़ी थी, तो मैंने सोचा अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर देते कि खजूरें जो है ना, कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं,
बिल्कुल एनर्जी नहीं है आपके अंदर, आप 2 से 3 खजूरें खा लें तो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इससे जो जिनको खून की कमी होती है ना, वो भी अगर खजूरें रेगुलर अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे तो खून की कमी की जो है ना वो शिकायत दूर नहीं होती है। अच्छा, वैसे आमतौर पर हमारे रमज़ान में ज़्यादा खजूर का इस्तेमाल होता है, लेकिन कहते हैं कि आपको पूरा साल दिन में पूरा दिन जो है ना 2 से 3 खजूरें लाजमी खानी चाहिए। आपकी बोन हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी है, आपकी स्किन के लिए खजूरें बड़ी अच्छी हैं, और इंस्टेंट एनर्जी तो आपको वैसे ही मिल जाती है। और इसके अंदर क्योंकि है देसी घी, तो देसी घी तो आपको पता है देसी घी देसी खानों को और भी ज्यादा मजे का बना, और भी ज्यादा देसी बना देता है। हाँ, देसी भी बना देता है और मजे का भी बना देता है। ले जी, हमारा हलवा जो है वो भी हो गया है तैयार, और हमने डिश आउट भी कर लिया है। और इसकी गार्निश करेंगे खोए के साथ। खोए के साथ चल गया। जी बिल्कुल, मुझे पता था, खोए पे मेरी नजर है काफी देर से। अच्छा, आपको पसंद है खोया? हाँ, बड़ा अच्छा क्रीमी कर देता है और बड़ा अच्छा टेस्ट ना, स्पेशली डिजर्ट्स के अंदर लेकर आता है खोया। अच्छा, आपने ना गरम गरम खाने के ऊपर अगर खोया डालना है ताकि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, ठीक है, और ज्यादा अच्छा लगेगा। खोए वाली लस्सी भी है आपने? जी, पेड़ों वाली लस्सी। पेड़ों वाली लस्सी, तो वो इसलिए मुझे खोया जो है ना। अच्छा, इसका मतलब है आयशा वो भी खाती पीती है। आयशा सब कुछ खाती पीती है। यूज्ड टू। ओके। लेकिन ये है कि कभी कभी खाया जा सकता है, इतना कोई मसला नहीं है। मतलब मैं कोई खाने से भागती नहीं हूँ। हाँ, अच्छी बात है। मैं कहती हूँ सब कुछ खाना चाहिए, सब खाना चाहिए, बैलेंस में आप खाएं तो इतना मसला नहीं है। अब रहेगी हमारी कोकोनट मिल्क शेक है, और इसमें मैं ले रही हूँ कोकोनट पाउडर है, ये क्रश किया हुआ है, तकरीबन 4 टेबल स्पून है 2 ग्लासेस के लिए। इसको मैं उठा के यहाँ रख देती हूँ। और उसी के साथ मैं ले रही हूँ क्रश आइस 1 कप। आइस जितनी भी ज़्यादा आप लें उतना ही आपका ड्रिंक ज़्यादा मज़े का बनेगा, अच्छा बनेगा। सही है। इसमें मैं शुगर ले रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून। ठीक है। उसी के साथ कोकोनट मिल्क पाउडर है, कोकोनट मिल्क पाउडर है तकरीबन 3 टेबल स्पून। कोकोनट मिल्क जो होता है वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नॉर्मल जो दूध मैं यूज़ करूँगी उसकी जगह पे आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वनीला आइसक्रीम, ठीक है, तकरीबन ये 2 स्कूप है, और तकरीबन 1 जो ग्लास है वो हम लेंगे ऑलपर्स का फुल क्रीम मिल्क। ठीक है। इसके बिना तो आपको पता है शेक मज़े का बन ही नहीं सकता है। बिल्कुल। शेक हो गया है ब्लेंड, शेक भी रेडी हो गया। हमारी तीनों रेसिपीज़ बहुत ही जल्दी और क्विक बनने वाली थी, और आज कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है मैं विश कॉन्टिनेंटल फूड्स का, और ना साथ क्योंकि हलवा आपने देसी बनाया। हाँ जी, और ये मिल्क शेक भी आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल, ये मिक्स ही है। ये मिक्स ही है। मिल्क शेक तो मतलब बनता ही है। और ये जो कोकोनट थोड़ा सा रह गया है उसकी हम इसके ऊपर कर देंगे गार्निश। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा लेकिन पीने में आपको अच्छा लगेगा। अच्छा, पीना कोलाडा में क्या डिफरेंट होता है? पीना कोलाडा के अंदर हम जूस डालेंगे, उसमें पाइनएप्पल का जूस डलता है, पाइनएप्पल के चंक्स डलते हैं, उसमें वनीला आइसक्रीम है, उसी के अंदर भी जाती है ये जो कोकोनट मिल्क पाउडर है, और उसको ब्लेंड करते हैं। उसमें शुगर बिल्कुल नहीं जाती, बाकी इंग्रेडिएंट्स यही होते हैं। नहीं, दूध नहीं है ना। अच्छा, दूध नहीं होता, दूध उसमें चेंज है, और वो पीना कोलाडा है, लेकिन वो वाइटिश कलर में इसलिए बनता है कि उसके अंदर वनीला की आइसक्रीम होती है। सही हो गया। चलें जी, अब क्योंकि वक्त हमारे पास रह जाता है थोड़ा आखिर में, और मुकाबला हो जाता है सख्त, क्योंकि आपने ज़रा बताना होता है जल्दी जल्दी। अच्छा, लोगों का खाने में और मेरा बताने में। चलें, आप बता दें आपने क्या क्या। चिकन स्टेक बनाई है विद वाइट सॉस। तो स्टेक के अंदर हमने लिया बोनलेस चिकन है, सबरोसो का तकरीबन 700 ग्राम है, और इसको मैंने 2 ब्रेस्ट ली थी तकरीबन 1.5। ठीक है। और इसको मैंने कट कर लिया स्टेक की शक्ल में। उसके बाद इसको मैरिनेट किया है पेपरिका से, जिंजर गार्लिक पेस्ट से, और इसी के साथ मैंने नमक है, काली मिर्च है, सफ़ेद मिर्च है, और मस्टर्ड पेस्ट है। उसके साथ इसकी मैरिनेशन की है। ग्रिल पे हमने इसको ग्रिल किया है, ग्रिल प्लेटर पे, और हमने लिया है डालडा कलौंजी कनौला ऑयल तकरीबन 2 से 3 चम्मच, और इसकी मैरिनेशन में हमने डाला और इसको हमने कुक कर लिया। और साथ में हमने बनाई है वाइट सॉस, जिसमें हमने लिया है मैदा 2 चम्मच, मक्खन 2 चम्मच, उसको कुक किया है। उसमें ऑलपर्स का 1 कप मिल्क डाला है, उसकी सॉस बनाई है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। ऑलपर्स की क्रीम गई है, चेडर चीज़ गई है 3 स्लाइसेस, और उसके बाद सारी वेजिटेबल जिसमें मटर हैं, ग्रीन बीन्स हैं, गाजर है, आलू है, इनको ब्लांच मीन्स बॉयल कर लिया है, और इसमें ऐड करके हमने सॉस के साथ इसको
पेश कर दिया आपके आगे। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ हमने बनाया है खजूर का हलवा। इसमें मैंने लिया है सूजी 1 कप, घी 1 कप देसी, और इसी के साथ जो खजूरें हैं वो भी 1 कप है, खोया 1 कप है और इलायची पाउडर है। सबसे पहले हमने सूजी को घी में ब्राउन किया और उसी में खजूरें डाली, तकरीबन 2 कप उसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद हमने खोया डाला, खोया डाल के हमने इसको दम पे लगा दिया। 10 मिनट में हमारा हलवा रेडी और डिश आउट किया और खोए के साथ हमने इसकी डेकोर किया। और इसी के साथ कोकोनट मिल्क शेक में हमने कोकोनट क्रश लिया तकरीबन 3 चम्मच, उसी के साथ कोकोनट मिल्क पाउडर लिया 3 चम्मच, 1 गिलास दूध लिया, आइस ली और हमने लिया वनीला आइसक्रीम और इसको ब्लेंड किया। ब्लेंड करके आपके सामने सर्व कर दिया। तैयार हो गया, बिल्कुल ऐसे ही ज़बरदस्त हो गया। और महविश ने आज भी बड़े ज़बरदस्त हमें फ़्लो के साथ जिस तरह से आपने बताया ना, माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपका जो हाफ़ज़ा है ना वो इसी तरह से रखे, आमीन। इसके साथ ही वक्त हो गया ख़त्म। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नए ऑप्शंस के साथ कि क्या आप अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में हमें याद रखिए और देखते रहिए रमज़ान के पकवान।